नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और एक बार फिर आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है और ना केवल ये बड़ी खबर है बल्कि गंभीर खबर भी है जो इस वक्त सामने आ रही है, जिसने ना सिर्फ प्रशासन को सतर्क कर दिया है बल्कि आम लोगों के बीच भी कई ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का, जो वर्षों से अलग अलग शहरों में मजदूरी और सफाई जैसे कामों में लगे हुए थे। खास तौर पर लखनऊ और मिर्जापुर से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। अब जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं एकदम ठीक तरीके से, ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके कि आखिर क्या चल रहा है और क्यों यह मामला इतना बड़ा बन गया है। तो शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से। लखनऊ, जहां प्रशासन ने नगर निगम के जरिए एक बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया। यह अभियान कोई सामान्य जांच नहीं थी बल्कि एक खास मकसद से चलाई गई थी। यह पता लगाने के लिए कि नगर निगम में काम कर रहे कर्मचारी जो हैं वो वास्तव में है कौन, उनके पास वैध दस्तावेज है भी या फिर नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्जी पहचान बना करके उसके सहारे सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। तो जैसे ही सत्यापन अभियान शुरू हुआ वैसे ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आने लगे। नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज जो है वो कई सफाई कर्मचारी ऐसे निकले जिनके पास ना तो सही पहचान पत्र थे और ना ही वो अपने दस्तावेज पूरी तरीके से प्रस्तुत कर पाए, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे उनके पास। लेकिन असली झटका तब लग जाता है जब 180 से ज्यादा कर्मचारी अचानक गायब हो गए। जी हां, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई जवाब दिए। जैसे ही बोला गया कि आप लोगों को अपना सत्यापन देना है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पता लगाना है हम लोगों को कि आप लोग हैं कौन, तो ये लोग काम छोड़ करके फरार ही हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग थे कौन और क्यों अचानक से भागने लगे। सूत्रों की माने तो इन कर्मचारियों में बड़ी संख्या ऐसी लोगों की थी जिन पर शक था कि वो बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं और फर्जी दस्तावेजों के सहारे यहां पर सिस्टम के अंदर घुस करके लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में घुस करके काम कर रहे थे। जैसे ही उनसे आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र मांगे गए, वो जांच से बचने के लिए गायब ही हो गए। धरती खा गई कि आसमान निकल गया, पता ही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि लगभग 15% तक श्रमिकों की कमी हो गई है, जिससे कई इलाकों में सफाई का काम प्रभावित हुआ है। यानी एक तरफ प्रशासन कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ सिस्टम में छिपी खामियां भी धीरे धीरे करके उजागर हो रही है। अब जरा इस कार्रवाई के दूसरे पहलू को समझिए। यह सिर्फ कर्मचारी के गायब होने का मामला नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी चूक की ओर इशारा करता है जो वर्षों से होती रही है। सवाल यह है कि बिना सही दस्तावेजों के इतने लोग नगर निगम जैसी संस्था में नौकरी कैसे कर रहे थे? यह तो सवाल पूछा जाना चाहिए। उनकी भर्ती किस आधार पर हुई थी? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि उनकी पहचान की जांच हुई क्यों नहीं? इसी बीच मिर्जापुर से भी एक और बड़ा खुलासा हो गया। यहां पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग लंबे समय से फर्जी दस्तावेज के जरिए अपनी असली पहचान छिपा करके रह रहे थे और ये काम भी कर रहे थे। ये गिरफ्तारी सिर्फ 4 लोगों की नहीं बल्कि ये उस बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है जो संभवतः पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। यानी मामला सिर्फ लखनऊ या मिर्जापुर तक नहीं सीमित है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की गतिविधियां चल रही हो सकती हैं। अब यहां एक और अहम सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यह सिर्फ रोजगार का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा सुरक्षा खतरा भी हम लोगों के सामने हो सकता है? विशेषज्ञों की मानना है कि जब कोई व्यक्ति फर्जी पहचान के साथ किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो यह सिर्फ अवैध प्रवास का मामला नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर के सामने आ सकता है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन का सतर्क होना और कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नगर निगम से लेकर के पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर ऐसे लोगों की पहचान करने में लगी हुई है और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने भी इस मामले पर साफ तौर पर कहा कि नगर निगम लगातार दस्तावेजों की जांच कर रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण में ही 180 कर्मचारी दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं कर सके और काम छोड़ करके भाग गए, जिससे साफ हो जाता है कि यह मामला कितना गंभीर था और अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी यहां पर।
अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के व्यापक प्रभाव को भी समझते हैं। पहला प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर। यह मामला नगर निगम की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। अगर बिना सही जांच के लोग भर्ती हो रहे हैं तो यह सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरा प्रभाव सुरक्षा पर पड़ता है। अगर अवैध रूप से रह रहे लोग बिना पहचान के काम कर रहे हैं तो यह भविष्य में किसी बड़े खतरे का कारण बन सकते थे। और तीसरा प्रभाव सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। जब स्थानीय लोगों की जगह अवैध रूप से आए लोग काम कर रहे होते हैं तो इससे रोजगार पर भी असर पड़ता है। वो 180 नागरिक जिन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उससे बढ़िया तो भारतीय लोग काम कर रहे होते। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें एक सकारात्मक पहलू भी है, पॉजिटिव, और वो है प्रशासन की शक्ति। पहले जहां ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पे तो हमने देखा है कि पहले की सरकारें कैसे उन्हें जमाई बना करके रखती थी बांग्लादेशियों को। वहीं अब उत्तर प्रदेश में इस पर गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं, दस्तावेजों की जांच हो रही है और संदिग्ध लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और यह साफ संकेत है कि अब घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में अगर एक नजरिए से देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। सिस्टम में खामियां थी, उनका फायदा उठाया गया, लेकिन अब उन खामियों को दूर करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और यही इस खबर का सबसे बड़ा संदेश भी है। अब आगे क्या होगा? संभावना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और ज्यादा तेज होगा। सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी जांच हो सकती है। मजदूरी, निर्माण कार्य, घरेलू काम, हर सेक्टर में पहचान सत्यापन को लेकर के सख्ती बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नेटवर्क की भी जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि उन्हें यहां तक पहुंचाने में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से वो बांग्लादेश से भारत के अंदर आए, कैसे उन्हें फर्जी दस्तावेज मिल जाते हैं इतनी आसानी से। और अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक बड़े सिस्टम का खुलासा है, जिसने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में रह रहे सिस्टम को आईना दिखा दिया। लखनऊ से मिर्जापुर तक जो कार्रवाई हुई है वो इस बात का संकेत है कि अब उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों के लिए जगह कम होती जा रही है। और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ यही नहीं है कि 180 लोग गायब हुए, बल्कि यह है कि वो इतने सालों तक बिना पहचान के सिस्टम का हिस्सा बनकर के काम कर रहे थे, एक तरीके की सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे, लेकिन अब जवाब खोजे जा रहे हैं और कार्रवाई भी जारी है। अब ऐसे में एक और चीज समझने वाली है कि आखिरकार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े खतरे का संकेत देता है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे कई इलाकों को गढ़ बना लिया गया है बांग्लादेशियों का, रोंगियों का। बंगाल तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। असम में भी इसी प्रकार के घुसपैठ हुआ करते थे, लेकिन जब से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनी तो एज इट इज, मतलब जैसे ही बॉर्डर पार करके आए वैसे ही वापस भेज दिया जाता है असम पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों के द्वारा। तो अब ये असम की तस्वीर हो गई। बंगाल के अंदर तो हम जानते ही हैं कि अभी की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो तो बांग्लादेशियों के ऊपर अपना दिल ही वार देती है, तो उनके बारे में तो क्या ही बात की जाए। उत्तर प्रदेश के अगर हम कई हिस्सों की बात करें तो इस वक्त वहां पर योगी सरकार ने आज से ठीक 2 महीने पहले जगह जगह पर डिटेंशन सेंटर ही बना दिए। उन्होंने कहा हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर होगा और ये जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं इनको कानूनी रूप से कार्रवाई के तहत डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और इनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और उसके बाद सीधा बांग्लादेश। तो प्रदेश के अंदर रहने की कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसी वजह से ये सारे के सारे बांग्लादेशी अब सिस्टम के अंदर दीमक की तरह घुसने का काम कर रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भी कई बार इल्जाम लगते रहे कि वहां पर भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों ने अपना एक कब्जा जमा लिया। तो इससे पता चलता है कि ये जो कुछ क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बांग्लादेशियों के बारे में बात की जाती है। तो इससे पता चल रहा है कि कैसे कैसे धीरे धीरे पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे देश के अंदर ये लोग दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं और हमारे देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। जिस देश के ऊपर अधिकार आपका हमारा हो सकता है, जहां पर उन सफाई कर्मचारियों की जो सफाई कर्मचारी 180 सफाई कर्मचारी पकड़े गए हैं, जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन बांग्लादेश से बताया जा रहा है, क्या वहां पर भारतीय लोग काम नहीं कर सकते थे? 180 लोगों का रोजगार कोई छोटी नंबर नहीं है, कोई छोटी संख्या नहीं है ये। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बार बार बातों को घुमा करके फिरा करके इस तरीके से ला दिया जाता है कि देखिए मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। और बार बार आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में पक्का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आएगा कि देखिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं, यानी तो AIMIM के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने बैठे हैं वो भी आकर के खड़े होकर के बोलेंगे कि अरे वो बांग्लादेशी कैसे, इस बात का क्या प्रूफ है।
हमने पिछले 2-3 महीनों पहले हमने कितनी सारी उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें देखी है, नोएडा के इलाकों से, दिल्ली एनसीआर के इलाकों से, दिल्ली के अंदर से, देश की राजधानी तक ये लोग फैले हुए। बार बार मीडिया वाले जाकर के जब उनसे सवाल किया करते थे कि भाई साहब आप हैं कौन, कहां से आए, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। नकली आधार कार्ड बनाना, नकली पैन कार्ड बनाना, आपके और हमारे से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ये अपने पास लेकर के चलते हैं। तो आप समझिए कि कैसे धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इसी चीज की वजह से कई बार ऐसे कानूनों की बात होती है, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, इन सारी चीजों की बात होती रहती है कि इस प्रकार के कानून देश के अंदर आने चाहिए जिससे कि ये बांग्लादेशी उठा करके बाहर फेंके जाए, क्योंकि दे डोंट डिजर्व टू बी इन दिस कंट्री। वो हमारे देश के लोग नहीं है। अपने देश में जाइए, आपके देश की हालत खस्ता होती है, आप हमारे देश में आकर के भर जाते हैं। तो इसकी आवश्यकता है नहीं। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बहुत लोग हैं, 150 करोड़ की जनसंख्या। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।